ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में आपने बिल्कुल देखा था, लेकिन आज हम जो बता रहे हैं ना 4 हिरन वाला नोट, 4 हिरन वाले नोट में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों को जांचना है कि 4 हिरन वाले नोट की जो खास पॉइंट है या खास वजह है वो क्या है। तो बिल्कुल आप लोगों ने काफी कोशिश की है, मुझे पता, कमेंट से पता चला था मुझे कि आप लोगों ने खूब ढूंढा लेकिन फिर भी नहीं मिला कि 4 हिरन वाले में हमें वो पता कैसे चलेगा कि 1 मेल और 3 फीमेल है। तो खूब ढूंढ लिया, तो हम बताएंगे इस 5 रुपए के नोट के अंदर 4 हिरन वाला ये नोट है, इसमें वो आपके पॉइंट हम बताएंगे। तो बिल्कुल वीडियो देखना कि वास्तव में जो पॉइंट हमने आपको बताए थे, एक जो मेल है और 3 फीमेल है, केवल 4 इसमें जो है हिरन है। 4 हिरन वाला नोट मेरे हाथ में है। 4 हिरन वाले नोट के अंदर जो इनकी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपको चेक करना वास्तव में कौन सा है। तो बिल्कुल खूब चर्चाएं आप लोगों ने की होगी इधर उधर, और इनकी जो सेलिंग प्राइस भी 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये का नोट, 25,000 रुपये में हिरन वाले नोट बिकेंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को देखना है, मैं A to Z बताऊंगा, समझ लेना, सुन लेना। दोस्तों मेरे हाथ में है, हाथ में लेके समझा रहा हूं इस हिरन वाले नोट के बारे में, और ये मुझे आप ही लोगों में से दिया है किसी ने। मैंने भी इस नोट को खरीदा है दोस्तों। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप लोगों के पास में अगर हिरन वाले नोट है जिसमें 4 हिरन पाए गए, 5 हिरन वाले फ्रॉड है, रजिस्ट्रेशन 4 वाले फ्रॉड है, जो भी आप लोगों से डिमांड की जाती है अलग अलग तरीके से चार्ज की, वो सब लोग फ्रॉड है दोस्तों। बिल्कुल जितने ये लोग है ना, इनका सिस्टम है दोस्तों फ्रॉड करने का, समझ जाना। ये लोग करते क्या, आपसे मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं और इस तरीके से गोल लेते हैं कि हाँ भाई साहब यही है। अपने जो फ्रॉड करने वाले बंदे हैं ना, वो अपने पता नहीं किसकी सौगन खा जाते हैं, हर एक किसी की। तो बच के रहना, आपको इनके बहकाव में नहीं आना। हमारा जो मेन पॉइंट है, हमें इस 5 रुपए के जो नोट है, 5 रुपए का हिरन वाला, इसमें मैं पॉइंट बता रहा हूं, समझ लेना। सबसे पहले आपको एक एक करके मैं वो जो 3 फीमेल और 1 मेल वाला भी बता दूंगा इसी कड़ी में। यहां पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में लिखा है, मतलब नोट की जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे काफी सारे अलग अलग सिग्नेचर हो सकते हैं किसी भी गवर्नर के। 5 लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पे इसका प्रॉमिस लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। भाई साहब आप लोगों को क्लियरिटी से समझ में आ रहा होगा। आगे जो यहाँ पे जो वाटर मार्क है, यहाँ पे अशोक स्तंभ का पोर्ट्रेट नजर आएगा, देख सकते हो। इस वाटर मार्क में भी अशोक स्तंभ नजर आएगा। आप लोग जब इससे करके देखोगे ना, ऐसे किसी रोशनी में या किसी, तो बिल्कुल नजर आएगा दोस्तों। मेरा समझाने का तरीका एकदम सब लोगों से डिफरेंट है। भाई साहब मेरे को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो ये समझ लेना। आगे इनको जैसे हम इधर से तो लगभग पूरा हो गया। यहाँ पे सीरियल नंबर में 786 भी हो सकता है, स्टार वाले भी हो सकते हैं, या मिस प्रिंट भी हो सकता है। आप लोगों को नोट को एकदम क्लियरिटी से देखना है दोस्तों। जब भी किसी, आप लोग जब भी कहीं ठेले पे सब्जी लेने जाते हो ना, किसी भी दुकान पे, तो आप लोग एक एक करके आलू टमाटर चेक करते हो कि हाँ ये सही है। उसी प्रकार आप लोग अगर नोट रख रहे हो ना, कलेक्शन कर, तो उनको आपको एक एक करके ध्यान देने वाला होगा। यानी आप लोगों को एक एक छोटी छोटी गलती ढूंढनी होगी। कटिंग एरर हो सकता है, मिस प्रिंट हो सकता है, जो भी जितनी भी समस्याएं सब हो सकती है। इस नोट को जैसे इस तरफ से करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 हिरन दिखाई देंगे, 4 हिरन दिखाई देंगे, जिनमें आपको पता करना मेल और फीमेल का। कैसे करोगे मैं बता रहा हूं, सुन लेना। आपके नोट को पहले इधर से आपने जो जो मैंने बताया, अगर एक बार समझ में नहीं फिर से पढ़ लेना, फिर से देख लेना। दूसरी तरफ से बता रहा हूं, ये ध्यान दे लेना। यहां जब देखोगे ना तो आपको 4 हिरन दिखाई देगा। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। इधर पे जब देखते हो तो 15 अलग अलग भाषाएं लिखी हुई है, जिसमें 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये ये लिखा हुआ है। बिल्कुल इसके आगे ये जो है, यहाँ पे आरबीआई का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। वाटर मार्क पे इस तरफ से भी अशोक स्तंभ दिखेगा। अब आपको मेल और फीमेल का चेक करने का तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल सुन लेना दोस्तों। कोई नहीं बताएगा, कहीं पे जाके सर्च करो, मुझे पता किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया होगा। आपको यहाँ पे देखना है सबसे पहले ये जो हिरन्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप लोगों को ये क्लियरिटी से देखना है कि एक हिरन जो है, यानी एक हिरन पीछे की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल फीमेल है, ये फीमेल है।
इससे आगे का जो हिरन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा और पीछे अपना मुख कर रखा वो है मेल, वो मेल है। आगे दो हिरन है जिसमें एक हिरन अपनी नाक जो गर्दन है वो ऊपर करके उठा रखा है, यानी कि और अपनी अपनी भाषाओं में गर्दन को कुछ भी बोल सकते हो, मैं तो नाड़ बोलता हूँ भैया। इनको ऊपर करके पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये फीमेल है। एक जो है चारा चुग रहा है यानी घास खा रहा है, वो भी फीमेल है। अब ये मेल फीमेल आप देखोगे सोचोगे यार रोहित भाई ये क्या बता रहा, तुम्हें कैसे पता, इसका मेल फीमेल का कैसे मालूम चल गया? आप फोटो में देखे क्या मेल फीमेल बता सकते हो? तो मेन मुख्य कारण आप लोगों को बता रहा हूं, मेल फीमेल का पता करने का आप लोगों को देखना आपके नोट में एक जो हिरन है यानी जो बीच वाला हिरन खड़ा हुआ है पीछे की तरफ मुख कर रखा है, उसके जो सर है उसके ऊपर सींग है, वो मेल है। यानी जो हिरन जो सींग होते हैं उसके ऊपर जिसके सर के ऊपर वो मेल होता है, यानी वो नर है, नर समझ लेना हिंदी में, वो मेल है यानी कि जिसके सर पे सींग है। और बाकी जो तीन हिरन है उसके कोई सींग नहीं है उनके ऊपर, यानी कि जो मेल है उसके सींग नजर आएंगे और फीमेल है उनके बिना सींगों के वो नजर आएंगे। आप देख सकते हो इस नोट में यहाँ पे ये जो हिरन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको सींग दिखाई देंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये जो हिरन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे सींग दिखाई दे रहे होंगे, दिखा होगा दोस्तों आपको, दिख गया ना? तो बस यही चीज यही मेन पॉइंट है मेल और फीमेल चेक करने का, यानी सींग और बिना सींग वाले फीमेल हो जाते हैं और सींग वाला मेल है, बस यही मेन पॉइंट है। तो ये है दोस्तों इस हिरन वाले 4 हिरन वाले नोटों के बारे में A to Z जानकारी। 4 हिरन वाला नोट आपके पास है तो वैल्यू आपको मिलेगा इनका, मैंने जो बताया था 25,000 रुपये। 25,000 कैसे मिलेगा? 25,000 मिलेगा आपको पूरी इस नोट की 100 नोटों की, यानी कि एक गड्डी आपके पास होनी चाहिए, पूरा 100 नोटों का बंडल आपके पास है तो 25,000 रुपये तक दे देगा। कंडीशन पे डिपेंड है, मैं नहीं कहूंगा कि आपने ऐसे ऐसे करके ले गए उसके भी 25,000 देगा, नहीं देगा भाई साहब कोई। आप टमाटर पिचके हुए लेके आओगे तो उसके कोई मोल भाव में उसको पूरा पैसा कभी नहीं दोगे, उसी हिसाब से वैल्यू लगता है, उसी हिसाब से करेक्शन का वैल्यू लगता है। तो 10,000 से लेके 25,000 तक आपकी पूरी गड्डी बिक सकती है। बिकेगी कहाँ पे? बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स एग्जीबिशंस में बिकेगी, मुद्रा प्रदर्शनी में बिकेगी, या फिर सिक्के या नोटों के मेले में बिकेगी। हर एक जगह होता रहता है, तो वहां पे चले जाना, आसान से बिकेगी। हर एक प्राइस आपका ले लेंगे जिनके आपके पास में अगर गड्डी है, या फिर कम से कम 5-7 नोट होनी चाहिए, सीरियल नंबर भी मैच होनी चाहिए, तो बिल्कुल बिकेंगे। फ्रॉड से बच जाना, फ्रॉड वाले कैसे भी कट कर सकते हैं, आप लोगों को बचना है भाई साहब। और बाकी में एड्रेस वगैरह जो है अलग अलग जगह के अलग अलग शहरों में जिन लोगों के स्टॉल्स है उनके भी बता दूंगा। और साथ ही हमारे ट्रू इवेंट YT पे आप मैसेज करके फॉलो करके मैसेज कर देना, हमारा इंस्टाग्राम ID है। और फेसबुक पे अगर वीडियो देख रहे हो तो हमारे जो पेज है ट्रू इवेंट को फॉलो जरूर कर लेना। दोस्तों हम जो चिल्लाते हैं आप लोगों के लिए चिल्लाते हैं, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है वीडियो को शेयर करने का, वीडियो को लाइक करने का, वीडियो में अच्छा सा कमेंट करने का, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। भाई साहब आप लोग इस फील्ड में हो इसीलिए हम बना रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हो, बस आप लोगों को यही काम करना, बिल्कुल फ्रॉड से बच के रहना। फ्रॉड के चांस में आपको पड़ना ही नहीं है, फ्रॉड वाला कैसे भी आप लोगों को लूट सकता है। बाकी मैंने आपको इस ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में खूब बता दिया। आप में से जो भी लोग है 100 में से 80% लोग अभी भी इसे सेल कर रहे हैं। इसमें भाई साहब एक ही नोट रेयर है, वो है YV रेड्डी के सिग्नेचर और R इंसेट वाला। वो नोट आपका उतना भी लाखों करोड़ों का नहीं है, वो भी 200 से 250-300 रुपए का ही बिकेगा। बिल्कुल ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में बता दिया। आज जो हिरन वाले नोट के बारे में आप लोगों को पूरी A to Z जानकारी दी। काफी सारे लोगों के कमेंट आते थे कि भाई साहब आप हिरन वाले नोट के बारे में भी बताओ। ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में तो खूब बता दिया, लेकिन ये जो हिरन वाले नोट के बारे में आज हमने जो आपको बताया ना, किसी का भी देख लेना यही जानकारी है। इसके अलावा हिरन वाले नोटों में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही चीज चेक करनी है। जो 5 हिरन 7 हिरन 8 हिरन वो है, वो सब आप लोग चक्कर में मत पड़ना, आपको खूब मिल जाएंगे जो फेक नोट है वो।
तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप लोगों को जिस भी नोट के बारे में नॉलेज चाहिए कमेंट में हैशटैग रोहित या हैशटैग ट्रू इवेंट लगा के आप लोग बता सकते हो किस नोट के बारे में आपको जानकारी लेनी है। भाई साहब मेरा जितना होगा ना, जितना आसानी से बताऊंगा, किसी कोई नहीं बताएगा मेरी जैसी, एकदम सरल तरीके से सरल भाषा में बताऊंगा। बिल्कुल मेरा ये नहीं है कि मैं तो देखो अंग्रेज बन गया, मास्टर बन गया, वो बन गया। भाई मैं कुछ नहीं बना, सर बन गया, कुछ ही नहीं बना। मेरे को जो जानकारी है वो आप लोगों को दे रहा हूं, आपको जो जानकारी है मेरे को दीजिए। फ्रॉड लोगों से हमें बचना है, बिल्कुल बचना है। एक ही वीडियो में आज तक कोई बता देना कि कोई माइका लाल की वो 10 बारी वो बोलता है, भाई तेरा भाई बोलता है कि फ्रॉड से बचना है, एक ही वीडियो में 10 बार बोलता है, तो बच के रहना दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो में। राम राम।